Hello friends, welcome to our learners Kaksha. Once again, myself हेमंत चौधरी. आज एक वीडियो जो आपके सामने प्रस्तुत है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स जो पिछले वीडियो में हमने लेंस फार्मूला पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो है बना के और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम लोग आज. ओके, आज का पहला सवाल आपके सामने मैं एक बार पढ़ देता हूं. ए पिन विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस assuming it to be perpendicular to the principal axis. Find the position, size and nature of the image if the focal length of the lens is 12 सेंटीमीटर. सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफ स्केच कर लेते हैं. रफ स्केच में कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस है. ओके, कन्वेक्स लेंस हो गया. ऑप्टिकल सेंटर, distance of is placed at a distance of 16 centimeter from a convex lens. Distance 16 centimeter पे in front of, ये हो गया 16 सेंटीमीटर. ठीक है. From a convex, assuming it to be perpendicular to the principal axis, perpendicular है. Position, size, nature of the image if the focal length is 12 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर. पिन का साइज 2 सेंटीमीटर. बस यही है. तो यहां पे गिवन क्या क्या है इधर मैं लिखता हूं. पहले गिवन डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट 16 सेंटीमीटर. U इक्वल टू 16 सेंटीमीटर. साइन कन्वेंशन से लेफ्ट साइड है माइनस, वैल्यू नेगेटिव. नेगेटिव क्योंकि रे इस डायरेक्शन में जाएगा और डिस्टेंस हम इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? फोकल लेंथ F, फोकल लेंथ रे के डायरेक्शन में प्लस 12 सेंटीमीटर. और क्या दिया हुआ है? पिन विच इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर. परपेंडिकुलर रखे हैं, इसको पॉजिटिव ले लिया. ऑब्जेक्ट का साइज है ये, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है. अब यहां पे निकालने बोल रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज. पोजीशंस मीन V का वैल्यू निकालना है. साइज, साइज मीन्स इमेज का साइज, इमेज का साइज. नेचर मीन्स रियल होगा, वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा या फिर इन्वर्टेड होगा. ठीक है. तो चलिए सबसे पहले U गिवन है, F गिवन है, V निकालना है. लेंस फार्मूला लगा दीजिए. 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F. ठीक है. दिस इंप्लाइज 1/V इक्वल टू 1/F प्लस 1/U. 1/F 1/12 प्रॉपर साइन के साथ प्लस इस साइन फार्मूला के साइन से उसको कोई मतलब नहीं, उसका प्रॉपर साइन यहाँ रखना है. 1/12 U माइनस 16 है प्लस 1/-16 इक्वल टू 1/12 प्लस माइनस माइनस 1/16. LCM 48. 4 minus 3 equal to 1/48. Therefore, this implies 1/V equal to 1/48. This implies V equal to 48. V equal to 48, positive 48. V equal to positive 48 सेंटीमीटर. ठीक है. पॉजिटिव 48 का मतलब हुआ
कि ये इमेज जो है लेंस के राइट साइड में कहीं बन रहा है, कहीं बन रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब ये। तो पॉजिटिव 48, यहां पे देखिए एक बार मैं लिखता हूं, पोजीशन 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ये हो गया पोजीशन 48 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ द इमेज, नेचर ऑफ द इमेज, साइज, साइज निकालना है। एक तो हो गया साइज, ये हो गया पोजीशन, साइज। साइज कैसे निकालेंगे, याद करिए, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला n इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज बाई साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है। और इसके साथ ये भी है v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो यहां पे I निकालना है, O का साइज दिया हुआ है, V हमको मिल गया, U हमको दिया हुआ है। तो ये इतना पार्ट को यदि अप्लाई करेंगे इक्वेशन के, तो हमारा साइज ऑफ द इमेज निकल जाएगा। I अपॉन O कितना है 2 इक्वल टू V आपका कितना आया पॉजिटिव 48, U क्या है -16, -16, 16 3 jar 8, this implies I equal to -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर। मतलब समझिए, ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस से एबव है, ये पॉजिटिव माने, इसका मतलब है इमेज जो है इन्वर्टेड होगा, क्योंकि इमेज नेगेटिव में आ रहा है, इमेज का साइज नेगेटिव में आ रहा है, इमेज का साइज नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, साइज ऑफ द इमेज इज 6 सेंटीमीटर। नेचर मतलब इमेज जो है नेचर बताना है, तो सबसे पहली बात है कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड में, पॉजिटिव साइड में 48 सेंटीमीटर पर बना है। ठीक है, वो रियल इमेज होगा, क्योंकि रियल इमेज के मिलने से ही ये बना होगा, ये बना होगा। ठीक है, रियल इमेज के मिलने से ही राइट साइड में बढ़ेगा। ठीक है, तो नेचर रियल, और क्या है भाई इन्वर्टेड, अभी बताया ना हमने, नेगेटिव आया है, आई का वैल्यू -6 सेंटीमीटर। नेगेटिव मतलब इसको यदि पॉजिटिव लिए हैं ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर को, तो यदि नेगेटिव आया है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है, मतलब इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड। और एक बात, ये इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से मैग्नीट्यूड में बड़ा है कि नहीं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, इसका मतलब इमेज बड़ा बना है, enlarged। ओके, क्या है एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूं। 2 सेंटीमीटर का एक पिन है, कन्वेक्स लेंस से 16 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उसको रखा गया है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रखा गया है 16 सेंटीमीटर पे। इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है 12 सेंटीमीटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की दूरी 12 सेंटीमीटर। इतना चीज दिया हुआ है। तो U इक्वल टू -16, क्योंकि मैंने लेफ्ट साइड में रखा है, यानी रे राइट साइड जाएगा और हम जो है लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सा एकदम याद रखिए कि यदि लेफ्ट साइड में हमने ऑब्जेक्ट रखा है,
तो ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट जितना डिस्टेंस होगा सब नेगेटिव, ऑप्टिकल सेंटर से राइट जितना डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव। ठीक है, तो u इक्वल टू -6 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर, कन्वेक्स लेंस का f2 राइट साइड में होता है प्लस 12 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का साइज 2 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, कहां पर इमेज बन रहा है, यानी डिस्टेंस ऑफ द इमेज, डिस्टेंस ऑफ द इमेज v निकालना है। और क्या निकालना है, पोजीशन एंड साइज, यानी इमेज का साइज निकालना है। आई नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक, लेंस फॉर्मूला लगाया, v इक्वल टू पॉजिटिव 48 आया, मीन्स कि लेंस के पीछे बिहाइंड द लेंस 48 सेंटीमीटर पे, पॉजिटिव है तो 48 सेंटीमीटर पे बिहाइंड द लेंस इमेज बना। ठीक है, फिर हमने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाया, I अपॉन O, इमेज का साइज अपॉन ऑब्जेक्ट का साइज, और इसका ये एक फॉर्मूला और होता है V अपॉन U। ये दोनों को के हेल्प से, इस दोनों के हेल्प से ही I निकाल सकेंगे, क्योंकि O तो दिया हुआ है, M दिया हुआ नहीं है, लेकिन V और U दिया हुआ है। ठीक है, तो I बाई 2 48 बाई -16 -6 सेंटीमीटर, -6 सेंटीमीटर का मतलब ऑब्जेक्ट है वर्टिकल, कहा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो माइनस हुआ मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का लेंथ नीचे बता रहा है माइनस। ठीक है, तो I इक्वल टू -6 सेंटीमीटर कहने का मतलब साइज ऑफ द इमेज 6 सेंटीमीटर एंड इनवर्टेड 6 है, मैग्नीट्यूड इसका 6 है, यानी इससे बड़ा है, एनलार्ज्ड, रियल, क्योंकि इमेज बना है जिस डायरेक्शन में रे जा रहा है उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ के बना है, रियल, दैट्स ऑल। अब हम लेंगे सेकेंड सवाल। ये रहा दूसरा प्रॉब्लम आपके स्क्रीन पर, पढ़ देता हूं मैं एक बार। A 4 centimeter high object is placed at a distance of 60 centimeter from a concave lens, concave lens of a focal length 20 centimeter. Find the size of the image. सवाल वैसा ही है, सिर्फ बदला क्या है कि यहां पे आपको कनकेव लेंस दे दिया। क्या दे दिया, कनकेव लेंस। ठीक है, और कनकेव लेंस के सामने, कनकेव लेंस के सामने 60 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया है। ठीक है, साइज है इसका 4 सेंटीमीटर, यानी ये हुआ u 60 सेंटीमीटर, माइनस लिखेंगे इसको वहां भी। अच्छा, उसके बाद इसी का फोकल लेंथ, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमने बताया था, फोकल लेंथ मतलब डिस्टेंस फ्रॉम O टू F2, हमेशा यही मानिएगा, O टू F2। F2 यहाँ पे इसका मतलब प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है, और O से F2 ही कहते हैं फोकल लेंथ। ये कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर, वेरी गुड। अब निकालना क्या है, साइज ऑफ द इमेज। तो गिवन क्या है, पहले ये लिखिए, गिवन कनकेव लेंस है, देखिए इधर है ऑब्जेक्ट, रे जाएगा ऐसे माइनस, यानी u इक्वल टू हो जाएगा -60 सेंटीमीटर, f इधर नापेंगे, रे इधर जाएगा, f इक्वल टू हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। ओके, तो यदि हमको साइज ऑफ द इमेज निकालना है तो मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला है, मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज साइज बाय ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, मैग्निफिकेशन दिया हुआ नहीं है, तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू और होता है क्या, V अपॉन U, यानी इस इक्वेशन का यूज करके हम निकाल सकते हैं साइज ऑफ द इमेज। ठीक है,
लेकिन हमारे पास v का वैल्यू नहीं है। इस इक्वेशन को तभी यूज कर पाएंगे जब हमको v का वैल्यू मिल जाएगा। तो आवर फर्स्ट टारगेट इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ v, यानी डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेट अस अप्लाई लेंस फार्मूला 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. This implies u इधर कर दिए, 1 by v equal to 1 by f plus 1 by u. This implies, रखिए 1 by v equal to 1 by f with sign 1 by minus 20 plus 1 by minus 60, ठीक है, इक्वल टू minus 1 by 20 minus 1 by 60. LCM 60 minus 3 minus यहाँ भी 1 इक्वल टू minus 4 by 60. 4 1 jar 4, 4 15 jar 60, that is minus 1 by 15. This implies 1 by v equal to minus 1 by 15. रेसिप्रोकल कर देंगे, v equal to minus 15 सेंटीमीटर. v equal to minus 15 सेंटीमीटर. v equal to minus 15 सेंटीमीटर. अब थोड़ा सा यहाँ निकालना तो हमको साइज ऑफ द इमेज है, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं इसका नेचर क्या होगा। नेचर या कैरेक्टरिस्टिक इमेज का क्या क्या होगा, क्योंकि ये पूछ सकता है साथ में। पिछले सवाल में था नेचर ऑफ द इमेज। पहला तो पोजीशन क्या है इसका, -15, यानी इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं। तो पोजीशन होगा, पोजीशन 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर या फ्रॉम द लेंस। पहला चीज तो ये हो गया। इन फ्रंट ऑफ लेंस भी लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन मतलब इमेज इधर ही कहीं बना है, यहां पे कहीं बना होगा, ठीक है। A डैश B डैश, पहला तो ये हो गया, 15 सेंटीमीटर बन गया। नेचर, अब देखिए नेचर को पता करने के लिए पहले आई निकाल लेते, इमेज का साइज निकाल लेते हैं। चलिए अब ये फॉर्मूला लगाइए, I upon O equal to V upon U. This implies I upon O 4 सेंटीमीटर, ठीक है। V अभी निकाला मैंने, -15 और U -60, ठीक है। ये माइनस कटा। दिस इंप्लाइज I इक्वल टू 15 by 60 into 4, ठीक है। सब कट के हो जाएगा 1, therefore I इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी इमेज का साइज है 1 सेंटीमीटर। तो क्या लग रहा है, इमेज छोटा बना है। तो पहला तो हो गया डिमिनिश्ड, छोटा बना है। अच्छा, इमेज का साइज पॉजिटिव आया है, क्या आया है, पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव तभी यदि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बने। अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना है, ये शो करता है कि ये क्या है, वर्चुअल इमेज है। क्या है, वर्चुअल इमेज है। और देखिए ना, लेंस के फ्रंट में ही बना है, यहां से ही पता चल रहा है क्या इमेज है, ये वर्चुअल है। इमेज क्या है, वर्चुअल है, रियल नहीं है। वर्चुअल इमेज है, डिमिनिश्ड है, एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, जिधर ऑब्जेक्ट है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बना है, ठीक है। और एक बात,
पॉजिटिव का ये साइन ये भी है, ये क्या है, ये पॉजिटिव है मतलब इरेक्ट है, इरेक्ट है, इरेक्ट है, ठीक है। डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट हो गया। फिर से एक बार दोहरा देता हूं। एक कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट है जो 60 मीटर के डिस्टेंस, 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है और ऑब्जेक्ट का साइज है 4 सेंटीमीटर। इस कनकेव लेंस का फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द साइज ऑफ द इमेज। तो साइज ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमारे पास यही फॉर्मूला है, m इक्वल टू I अपॉन O, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू V अपॉन U। यानी इस फॉर्मूला को यूज करके निकाल सकते हैं। बट यहां O तो दिया हुआ है, U भी गिवन है, V गिवन नहीं है, तो आवर फर्स्ट टारगेट इज V निकालना। लेंस फॉर्मूला लगा के V निकाल लिए, -15 सेंटीमीटर हुआ। अब यहाँ पे I अपॉन O, V अपॉन U, तो इससे निकल गया I का वैल्यू 1 सेंटीमीटर और नेचर ऑफ द इमेज हो गया डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट और 15 सेंटीमीटर। पोजीशन हो गया 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस इन फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब उसी साइड पे जिस साइड पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जल्दी से तीसरा सवाल लेते हैं। ये रहा तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर। एक कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर दिया हुआ है, 4 डायोप्टर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए वॉल। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए कैंडल बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल, ऑन द वॉल। कन्वेक्स लेंस की बात हो रहा है, बना लीजिए एक रफ स्केच। ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर F2। अब क्या है, ये लेंस ए कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 40 इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। यानी यहां पे एक वॉल है, दिस इज वॉल, दिस इज वॉल। ये कितना सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर पे ये वॉल है। इस वॉल से कन्वेक्स लेंस को 40 सेंटीमीटर पे रखा गया है, ठीक है। अच्छा, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस शुड ए कैंडल बी प्लेस्ड सो दैट इट्स इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द वॉल। यानी कह रहा है कहां पे हम कैंडल रखें। ये कैंडल हुआ, ये कैंडल हुआ ए बी, ये हम कहां रखें लेंस से कि इसका इमेज इस वॉल पे बन जाए, इस वॉल पे बन जाए। याद करिए, कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनता है, कन्वेक्स में दोनों तरह का इमेज बनता है, रियल और वर्चुअल दोनों, लेकिन कन्वेक्स लेंस में जब रियल इमेज बनता है कोई, तो उसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। किसी भी रियल इमेज को स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। यानी इसका इमेज जो है इस वॉल पे बन रहा है, इस वॉल पे बन रहा है। तो ये क्या हो गया, इमेज यही बन रहा है। ये हो क्या गया आखिर में, ये हो गया V, डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द वॉल, ये हो गया V। यानी गिवन क्या है भाई, गिवन है यहाँ V इक्वल टू पॉजिटिव, क्योंकि इधर से रखे हैं ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में, तो रे इधर जाएगा, इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव। V इक्वल टू पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर हो गया। और कुछ गिवन नहीं है एक चीज, पावर दिया हुआ है 4 डायोप्टर। निकालना क्या है हमको, ये कहां रखें, लेंस से कितनी दूरी पर हम कैंडल रखें कि हमारा इस कैंडल का इमेज इस वॉल पे बन जाए, इस वॉल पे बन जाए। निकालना U है। तो देखिए, अब U निकालने के लिए V दिया हुआ है, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जो है लेंस फार्मूला लगाएं, 1/V - 1/U। U निकालने के लिए लगाना पड़ेगा हमको। बट दिक्कत यह है कि यहाँ फोकल लेंथ भी नहीं दिया हुआ है, फोकल लेंथ भी नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले फोकल लेंथ का पता करना पड़ेगा। दिमाग में
स्ट्राइक हुआ कि पावर तो दिया हुआ है, पावर तो दिया हुआ है, और हम लोग जानते हैं पावर इक्वल टू 1/f। पावर का डिफिनेशन ही है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज पावर इन मीटर माइनस वन इन डायप्टर। ठीक है, अब देखिए यहां तो पावर दिया हुआ है 4 डायप्टर 1/f। दिस इंप्लाइज, करिए, f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, f उधर चला जाएगा, 1/4 ये मीटर में हो जाएगा। जब फोकल लेंथ मीटर में हो तभी पावर डायप्टर में होता है। डायप्टर यानी मीटर माइनस 1। ठीक है, यानी फोकल लेंथ जब मीटर में होगा तभी पावर डायप्टर में होगा। तो यहां पे मीटर में निकला, इसको सेंटीमीटर में बदलिए क्योंकि सारा डिस्टेंस हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमको F इक्वल टू आया 25 सेंटीमीटर। ओके, पावर का डिफिनेशन P इक्वल टू 1/f, पावर दिया हुआ 4 डायप्टर 1/f, F इक्वल टू 1/4 मीटर। जब फोकल लेंथ मीटर तभी पावर का यूनिट डायप्टर। ठीक है, तो इसको सेंटीमीटर में बदले, फोकल लेंथ मिला 25 सेंटीमीटर पॉजिटिव, यानी ये डिस्टेंस होता ही है पॉजिटिव, इसका फोकल लेंथ होता है कि नहीं होता है। तो अब यहां हमको एक चीज और मिल गया, 25 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम लगा देंगे लेंस फार्मूला। अब क्या लगा देंगे, लेंस फार्मूला, उससे यू निकल जाएगा। लेंस फार्मूला लगाइए, सिंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इंप्लाइज 1/u को इधर करेंगे, 1/f को इधर करेंगे, 1/u इधर आके पॉजिटिव, 1/f उधर जाके माइनस। ठीक है, 1/v, v पॉजिटिव 40 सेंटीमीटर माइनस f पॉजिटिव 25। दिस इंप्लाइज 1/u इक्वल टू, एलसीएम निकाल लीजिए, हमारे हिसाब से कितना होगा, 200 कितना हो गया, 200। ठीक है, होना चाहिए। तो 45 जा 200, ठीक है, 25 8 जा 200, ये हो गया -3/200। Therefore u इक्वल टू -200/3 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी -3×18, 3×18 6 7 सेंटीमीटर। u का वैल्यू माइनस में आया 66.67 सेंटीमीटर। आना भी चाहिए क्योंकि ऑब्जेक्ट जब भी रखाएगा इन फ्रंट ऑफ लेंस रखाएगा लेफ्ट साइड में, ये नेगेटिव वैल्यू आना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका थर्ड सवाल। समझ में आ गया होगा। पहले जो है हमने देखा कि लेंस फार्मूला से ही हम u का वैल्यू निकाल सकते हैं, बट फोकल लेंथ नहीं दिया हुआ था, तो पावर दिया हुआ है, पावर का यूटिलाइज करके मैंने पहले फोकस निकाला। जब फोकस मिल गया तो फिर लेंस फार्मूला लगा के ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो आपको लिखना है 66.6 सेंटीमीटर, 66.6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। कहां रखना है, या ऐसे लिखिए 200/3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, ये लिखना आंसर है, या 66.67 जो भी लिखना चाहते हैं। कहां रखना है कैंडल को, 200/3 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। ओके, और लेंगे 2-3 सवाल जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, चौथा सवाल आपके स्क्रीन पे एक बार मैं पढ़ देता हूं। ए लेंस
forms the image of an object placed at a distance of 45 centimeter from it. On a screen formed an image, एक ऑब्जेक्ट का जो कि 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया लेंस से, और इमेज कहाँ बन रहा है? ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 90 सेंटीमीटर on the other side of it. Name the kind of lens, find the focal length of the lens and the magnification of the image. सबसे पहले स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे इमेज कहां बन रहा है? ऑन ए स्क्रीन। स्क्रीन पे बन रहा है मतलब रियल इमेज, इमेज रियल है, ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इमेज बन रहा है कहां? ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, मतलब रियल है इमेज। क्या इमेज है? रियल। तो पक्का है ये कन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्केव लेंस में रियल इमेज बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस है, रियल इमेज बनेगा ही नहीं, वो पीछे ही डाइवर्ज करता है तो वो पीछे ही मिलेगा। तो रियल इमेज बन रहा है, तो पहला सवाल का आंसर तो यही हो गया कि नेम द काइंड ऑफ लेंस, यानी वो क्या है? कन्वेक्स लेंस है। क्या है? कन्वेक्स लेंस है। कैसे कंक्लूजन पे पहुंचे? इस स्क्रीन सबसे लेंस फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये देखिए ये कन्वेक्स लेंस में ही संभव है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, और इसका इमेज एक स्क्रीन रखा गया है 90 सेंटीमीटर पे। कहां? 90 सेंटीमीटर पे। तो इस स्क्रीन पे बन रहा है, स्क्रीन पे रियल इमेज को ही ऑब्टेन किया जा सकता है। इसका मतलब ये लेंस कन्वेक्स है। पहला सवाल का जवाब हो गया। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब यहां पे देखिए गिवन क्या है? u इक्वल टू, इधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ -45, v राइट साइड में, अदर साइड, ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, अदर साइड ऑफ द लेंस, ठीक है, तो पॉजिटिव 90 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालना क्या है? फोकल लेंथ, और दूसरा क्या? मैग्निफिकेशन। ये दो चीज निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए लेंस फार्मूला, क्योंकि हमको v भी गिवन है और u भी गिवन है। लेंस फार्मूला 1/90 माइनस 1/-45, निगेटिव है, ठीक है, इक्वल टू 1/90 प्लस 1/45, एलसीएम 91 प्लस 2 equal to 3/90. This implies 1/f. 1/f equal to 1/30. This implies f equal to 30 centimeter. Positive. F is positive. होना भी चाहिए। इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होना ही चाहिए कि नहीं चाहिए? कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज जो है राइट साइड, मतलब सेकेंड फोकस राइट साइड में होता है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो एकदम आंसर सही आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू, यहां ना तो ऑब्जेक्ट का साइज है और ना इमेज का साइज है, तो मैग्निफिकेशन के लिए वी यू दिया हुआ है, तो v अपॉन यू, v कितना है? 90, u -45, 2, that is -2, that is -2। इसका मतलब हुआ कि ये इन्वर्टेड है। ये देखिए ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, और इमेज बोल रहा है नेगेटिव साइड में बन रहा है। किधर बन रहा है? मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इन्वर्टेड है इमेज। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, मतलब इमेज इन्वर्टेड है, ठीक है। तो ये हो गया मैग्निफिकेशन। क्लियर?
चलिए और लेते हैं और सवाल, 2 सवाल और लेंगे, ये क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। सवाल को मैं पढ़ देता हूं। ए कनकेव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 of the size of the object which is placed, object कहाँ प्लेस है, which is placed at a distance of 30 centimeter in front of the lens. Find the position of the image and the focal length of the lens. Concave lens, पहले एक रफ स्केच, concave lens, इसके सामने 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये है 30 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका u, जो कि हो गया निगेटिव लेफ्ट साइड में 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, forms an erect image of 1/3 of the size of the object, मतलब समझिए इरेक्ट इमेज, इरेक्ट इमेज मतलब क्या बोलते हैं, अपराइट। ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ये खड़ा है ऐसे पॉजिटिव साइड में, तो इसका इमेज भी इरेक्ट है, जिधर भी है, इधर है उधर है हमको नहीं पता। ऐसे कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है, इसलिए लेफ्ट साइड में ही बनेगा। इरेक्ट है मतलब ये यदि पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है। ऑब्जेक्ट का लेंथ यदि पॉजिटिव है तो इमेज का भी जो साइज लेंथ है वो पॉजिटिव ही होगा, इरेक्ट है तो, ठीक है, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है। तो यहां पे हमको ये दिया हुआ है, ठीक है, और निकालना है द पोजीशन ऑफ द इमेज, v क्या होगा और फोकल लेंथ क्या होगा, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि इमेज ऑफ 1/3, इमेज का जो साइज है 1/3 ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ, ठीक है, इतना चीज गिवन है। अब सोचिए यहां पे आपको फोकल लेंथ भी निकालने दे रहा है, v भी निकालने दे रहा है, और लेंस फार्मूला लगाएंगे तो कम से कम 2 चीज तो पता होना चाहिए, नहीं है। तो लेंस फार्मूला लगाने से पहले और कुछ सोचना होगा। क्या सोचना होगा, ये देखिए। अब आप देखिए, इधर देखिए, सिंस गिवन है ये I इक्वल टू 1/3 ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, दिस इंप्लाइज, देखिए इसको 3 को उधर ले जाइए, 3I इक्वल टू O, दिस इंप्लाइज O अपॉन I इक्वल टू 3। ये क्या है बताइए, ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइडेड बाय, सॉरी कुछ गड़बड़ हो रहा है, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, यही से निकालिए, इक्वल टू 1/3। इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज इक्वल टू आया 1/3, एंड दिस इज नथिंग बट मैग्निफिकेशन, यानी मैग्निफिकेशन दिया है 1/3, मैग्निफिकेशन क्या दिया हुआ है 1/3। अब इस मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला ये भी होता है कि नहीं, भी वाई यू होता है। अब यदि ये हम लगा दें तो देखिए आपको v निकल जाएगा, क्योंकि u गिवन है, तो m हो गया आपका 1/3 इक्वल टू v निकालना है, u का वैल्यू है -30, ओके, ठीक है। दिस इंप्लाइज v निकालना है, v इक्वल टू ये इधर आ जाएगा -30/3, 3 10 30 -10 सेंटीमीटर, ये निकल गया, यानी v इक्वल टू हो गया -10 सेंटीमीटर। -10 सेंटीमीटर का मतलब इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बना है, इन फ्रंट ऑफ लेंस ही बना है, ठीक है, ये निकल गया। अब हम लेंस फार्मूला लगा देंगे। अब क्या लगा देंगे, लेंस फार्मूला फोकल लेंथ निकालने के लिए,
1 by f equal to 1 by v minus 1 by u equal to 1 by v minus 10 centimeter minus 1 by u 1 by minus 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस माइनस से को कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। यहां जो आपका साइन कन्वेंशन से u और v का साइन आ रहा है वो v और u के जगह पे साइन के साथ रखना है। ये बन गया मेरा 1 by 10 माइनस माइनस प्लस 1 by 30। दिस implies 1 by f equal to LCM 30 minus 3 plus 1 equal to minus 2 by 30 equal to minus 1 by 15। Therefore f equal to minus 15 सेंटीमीटर। f का वैल्यू आया minus 15 सेंटीमीटर। चूंकि इस लेंस का f2 सेकेंड प्रिंसिपल फोकस लेफ्ट साइड में ही होता है, इसलिए देखिए ये माइनस में आया। किस में आया? माइनस में आया। कहीं यहां पर f2 इसका होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार फिर से मैं ब्रीफ कर देता हूं। पोजीशन ऑफ द इमेज यानी v निकालने बोल रहा है, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यानी f निकालने बोल रहा है। कहां पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट? 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस, यानी u इक्वल टू दिया हुआ है। चूंकि इन फ्रंट ऑफ लेंस रे ऐसे जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में दिया हुआ है माइनस। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है कि इरेक्ट इमेज बनाता है। ठीक है, इरेक्ट इमेज बनाता है 1/3 ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इरेक्ट इमेज बनाता है मतलब हुआ कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। इरेक्ट इमेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। इन्वर्टेड इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे शीर्षासन में बनेगा। तो इरेक्ट इमेज है मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, इसलिए I इक्वल टू 1/3 इंटू ओ ऑब्जेक्ट का साइज। तो I इक्वल टू 1/3 बाय ओ, I बाय ओ इक्वल टू 1/3, यही हो गया मैग्निफिकेशन। और मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला v बाय u भी होता है, उसको यूज करके हम v आराम से निकाल सकते हैं। v निकल गया, और जब v निकल गया लेंस फॉर्मूला यूज करके फोकल लेंथ निकाल लिए। आई थिंक ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक चीज मैं सवाल नहीं कहिए, कहीं पर एक सेंटेंस में कुछ लिखा हुआ है ऐसे कि उसको रट लिया जाए किसी किताब में, मैं नाम नहीं लूंगा किताब का, उसको डिस्कस करूंगा। उसके बाद इस वीडियो को समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैंने हर तरह का सवाल करीब करीब ले लिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट है उस किताब जिस बुक का मैं बात कर रहा हूं उसमें लिखा हुआ, when the object is at a distance equal to the focal length of the lens, ठीक है, the image is exactly at the midpoint between the optical center and the second focus of the lens। अच्छा, यहाँ जो लेंस लिखा हुआ ऑफ द लेंस हमको लिखता है ये होगा कनकेव लेंस। क्या होगा? कनकेव लेंस के बारे में ही चर्चा में लिखा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसको अब याद कर लेने कह रहा है। क्यों भाई? एकदम नहीं याद करेंगे, ध्यान दीजिए। ये हो गया कनकेव लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया f2। ठीक है, कह रहा है कि when the object is at a distance equal to the focal length, मतलब ऑब्जेक्ट जो है फोकल लेंथ पे ही है, फोकस पे ही है। फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस, द इमेज इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द सेकेंड फोकस। ठीक है, इसी पे है फोकस, सेकेंड फोकस पे रखा हुआ है, यानी ये यहां से यहां तक फोकल लेंथ भी है
और यही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी u और f दोनों इक्वल है, u और f दोनों इक्वल है। अब यहां देखिए u और f इक्वल है। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है कि इमेज इज एग्जैक्टली एट द मिड पॉइंट बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड सेकेंड फोकस। तो इमेज इसके बीच में एकदम मिड पॉइंट पे बीच बनेगा, ठीक है। तो इमेज का डिस्टेंस निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। दिस इंप्लाइज 1/v इक्वल टू, ये 1/u इधर चला आएगा, 1/f प्लस 1/u। अब आप क्या करिएगा, u f के जगह पे u रख दीजिएगा, f के जगह पे u रख दीजिएगा, सिंपल सी बात है कि नहीं? अच्छा, लेकिन यहां ये भी ध्यान देने वाली बात है, f के जगह पे u आप रख रहे हैं, कनकेव लेंस है तब ना। तो मान लीजिए कि इसको यदि हमने मान लिया कि x सेंटीमीटर है, क्या है ये डिस्टेंस? x सेंटीमीटर। अब देखिए हम क्या लिख रहे हैं, u निगेटिव x होगा कि नहीं, और f भी नेगेटिव होगा, f भी क्या होगा? नेगेटिव x सेंटीमीटर। बात को समझिए, यहां u इक्वल टू f रख देंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे गलत हो जाएगा। यहां पे हमको u इक्वल टू f है, तो हमको कुछ मानना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस x सेंटीमीटर है। वो डिस्टेंस कितना है? x सेंटीमीटर है, ठीक है, x सेंटीमीटर है। तो अब क्या होगा, u हो जाएगा, चूंकि रे ऐसे जाएगा, कनकेव लेंस के सामने रखा हुआ है, तो x सेंटीमीटर हो जाएगा, फोकस भी x सेंटीमीटर, माइनस हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अब यहां रखते हैं फॉर्मूला में 1/v इक्वल टू 1/-x प्लस 1/-x, क्योंकि u का वैल्यू भी -x है, f का वैल्यू भी -x है। वेरी गुड। -1/x माइनस 1/x इक्वल टू एलसीएम x -1 -1, यानी -2/x। दिस इंप्लाइज 1/v इक्वल टू -2/x, therefore v इक्वल टू x/2, -x/2, v इक्वल टू -x/2। तो देखिए ये बीचों बीच बना कि नहीं, x/2 डिस्टेंस पे, मिडिल में बना कि नहीं। अच्छा, माइनस आया, कनकेव लेंस में इमेज जो है वर्चुअल होता है, इसका मतलब इधर ही बनेगा कि नहीं। ये हुआ, ये सही तरीका हुआ जानने का कि ये लिख दिया नहीं, ऐसा नहीं, ये सही तरीका हुआ जानने का। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस इक्वल टू द फोकल लेंथ, यानी यदि फोकस पे ही ऑब्जेक्ट रखें कनकेव लेंस के, तो इमेज जो है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीचों बीच बनेगा, मिड पॉइंट पे बनेगा। तो मैंने क्या किया, ये जो u और f इक्वल है, इसको मान लिया कि ये x सेंटीमीटर है, तो u इक्वल टू -x सेंटीमीटर, f इक्वल टू -x सेंटीमीटर, फॉर्मूला लगा दिया हमने। अच्छा, अब जो गलती कर सकते हैं हम लोग, इसे याद रखिए, क्या हो गया, 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। तो 1/f और u इक्वल है, तो इसकी जगह पे भी u ही लिख देते हैं, 1/u लिख देते हैं, 2/u हो जाएगा, v इक्वल टू u/2, ठीक है। तो ये तो पता चल गया कि इमेज जो है ऑप्टिकल सेंटर और उतना ही दूरी पे बनेगा, u/2 डिस्टेंस पे बनेगा। तो इससे लेकिन ये तो पता नहीं चला, ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये तो पता नहीं चला कि इधर बनेगा किधर बनेगा। कनकेव लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है और लेफ्ट साइड में बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, तो माइनस तो यहां नहीं आया साइन, तो हो सकता है कि इधर भी हो सकता है, लेकिन ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में वो बोला है, इससे तो पता नहीं चल रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में बन रहा है या ऑप्टिकल सेंटर या F1 के बीच में बन रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। इसीलिए अच्छा तरीका है कि आप इसको यूज करिए, आप इसको यूज करिए, ठीक है। तो इस तरह से आज जो है जितना भी सवाल ले सके लिए,
और हमारे हमको आशा है कि जितने तरह का सवाल लिए उससे सारा चीज समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर भी करिए। देख के छोड़ना नहीं है, देख के छोड़ना नहीं है, पुण्य कमाना है। सबको भेजिए, जितना आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में सबको भेजिए। और मान लीजिए कभी कभी क्या होता है वीडियो बनाने में बोर्ड पे कभी कभी बाय मिस्टेक कनकेव के जगह पे कन्वेक्स आ जाता है मुंह में, तो देखिएगा वो यदि कहीं होगा तो उसको अपने हिसाब से समझ के ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।